संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी कक्षा अष्टम में दीपकम तृतीय भाग में चैप्टर नंबर 10 सनिमित्ते वरम त्यागः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सनिमित्ते वरम त्यागः चैप्टर नंबर 10 मित्रों। तो इस पाठ का एक्सप्लेनेशन और पाठ का अर्थ देखते हैं मित्रों। संस्कृत वाङ्मये संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य से विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य का विशिष्ट स्थान है मित्रों। कथानां द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबंधा विविधा उपदेशाः प्रेरणाः हि एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम्। इस कथा के द्वारा अर्थात जो कथा साहित्य है संस्कृत में, इस कथा के द्वारा मनोरंजकता और जीवन से संबद्ध अनेक प्रकार के उपदेश प्रेरणा ही इसका प्रयोजन है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंत समृद्धम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। संस्कृत के कथा साहित्य में अत्यंत समृद्ध जो है इसका विविधतापूर्ण वैविध्यपूर्ण इसका है कथा साहित्य का स्थान। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश, यह जो प्रस्तुत पाठ है सनिमित्ते वरम त्यागः, यह पाठ मित्रों हितोपदेश से लिया गया। इत्यस्मात् कथा ग्रंथात् स्वीकृतः, यह वहीं से स्वीकार किया गया है, वहीं से लिया गया है। राज्ञः शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यं वर्णनम् कथायाम् अत्र वर्ते। महाराज शूद्रक की सेवा में नियुक्त कोई वीरवर नामक कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्र है, उसी के वैशिष्ट का वर्णन इस कथा में वर्णित किया गया है मित्रों। सः राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। वह जो वीरवर है वह राजा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने के लिए त्यागने के लिए उद्यत है। तस्य स्वामी भक्ति राष्ट्राय समर्पण भावाच प्रेरणा, उसके स्वामी भक्ति और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वह जो है प्रेरणादायक है। अत्र एषा पाठ भाग द्वयस्ति, यह जो पाठ है यह पाठ दो भागों में पार्ट 1 पार्ट 2 में विभक्त है मित्रों। तो आपका चैप्टर 10 जो है पार्ट 1 है और चैप्टर 11 जो होगा वो पार्ट 2 होगा इसी का। भाग द्वयस्ति पाठ पठनीय इयम वीरवर कथा, यह वीरवर की जो कथा है पढ़ना है। अनुकरणी अयम वीरवर, यह जो वीरवर है अनुकरणी है, इसका हमें अनुकरण करना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं मित्रों। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, आसीत था शोभावती नाम की कोई एक जो है काचन नगरी थी, कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूत चरित्र महीपति प्रतिवसति। वहां पर शूद्रक नाम के महापराक्रमी नाना शास्त्रविद अनेक प्रकार के शास्त्रों के जानकार पवित्र आत्मा महीपति धरती के सम्राट रहते थे। अथैकदा वीरवर नामा राजपुत्र, एक बार वीरवर नामक के राजपुत्र वृत्यर्थम नौकरी के लिए सेवा कार्य के लिए कस्मादपि देशात किसी देश से राजद्वारम उपागच्छत, राजद्वार पर आते हैं। तीन सह उनके साथ वेदरता नाम तस्य पत्नी, उनकी पत्नी उनके साथ जो वेदरता नाम था, शक्तिधरो नाम सुतः और शक्तिधर नाम का पुत्र, वीरवती नाम कन्या चा समायाता और वीरवती नाम की कन्या भी उनके साथ थी। यहाँ मित्रों ध्यान देना है, वीरवर के साथ कौन कौन है? उनकी पत्नी वेदरता, पुत्र शक्तिधर और वीरवती नाम की कन्या। इसके बाद आगे देखते हैं मित्रों। वीरवर, वीरवर कहते हैं प्रतिहारम वीक्ष भो प्रतिहार, द्वारपाल को देख करके कहते हैं हे द्वारपाल व्रत्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि, मैं सेवा कार्य करने के लिए नौकरी करने के लिए आया हूं, मैं एक राजपुत्र हूं। तस्मान नय माम स्वामिना समीपम, तस्मात आने माम समीप स्वामिना समीपम, इसलिए आप मुझे जो है राजा के समीप ले चलिए। ततो दवारिका तम प्रभो समीपम अनयत, इसके बाद वह दवारिक जो है वह जो प्रतिहारी है वह सेवक जो है उसको लेकर के राजा के पास जाता है मित्रों।
वीरवर कहते हैं। प्रणाम पुरस्सरम सविनयम देव, प्रणाम करते हुए वीरवर जो है राजा को प्रणाम करते हैं। यदि सौभाग्येन अहम भवता सेवायाम नियोजितः, यदि सौभाग्य से हम आपकी सेवा में नियोजित हो जाते हैं, लग जाते हैं, तर्हि यदादिश्यते तत् श्रद्धया पालयिष्यामि। तो कहते हैं स्वामी, यदि मैं आपकी सेवा में नियुक्त हो जाता हूँ, आपकी सेवा में मैं लग जाता हूँ, आप मुझे सेवा का मौका देते हैं, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तत् श्रद्धया पालिष्याम, और जो आप कार्य देंगे उसका मैं श्रद्धा से पालन करूंगा। मित्रों, राजा किंग थे वर्तनम, ठीक है तुम क्या वेतन लोगे? वर्तनम वेतनम, सैलरी आप क्या लेंगे? वीरवर कहता प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम दे। महाराज प्रतिदिनम सुवर्ण, स्वर्ण मुद्राएं, शत 100, चतुष्टयम 4 स्वर्ण मुद्राएं, 400 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन हमें चाहिए। राजा काते सामग्री, काते सामग्री, राजा ने कहा किंग ते वर्तनम, तुम्हारे पास क्या है? वीरवर प्रतिदिनम सुवर्ण, यहां तक आपने देख लिया था। राजा काते सामग्री, तुम्हारे पास कोई सामग्री है? वीरवर इमो बाहु एष खड्गस्य, मेरे पास ये भुजाएं हैं और यह जो है तलवार है। राजा नय तच्छक्यम, तद श्रुत्वा वीर राजानम प्रणम्य रासाभात निर्गतः, ठीक है। यह बात सुन करके राजा वीरवर जो है राजा को प्रणाम करके सभा से बाहर निकल जाता है। मंत्री ने कहा तदालोक्य देव, मंत्री ने कहा देखो देव राजन, दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं परीक्षताम, हे राजन, पहले हम वीरवर की 4 दिन तक जो है वेतन देकर के परीक्षा लेते हैं कि हाँ वो कार्य सही से करेगा कि नहीं करेगा। वेतनार्थिनो राजपुत्र किमुपन्नमेतत् वेतनम नावेति, अब वह वेतन पाने के बाद सही से कार्य करेगा कि नहीं करेगा, यह हम पहले जांच लेते हैं, परख लेते हैं, तब उसको रखते हैं। अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूल दानेन नियोजितो असो, अथ मंत्रिणाम वचनात्, इसलिए मंत्रियों के वचनों से तांबूल दानेन नियोजितो असौ राजपुत्र, पहले इसको तांबूल दान पर नियुक्त करते हैं। वीरवरो नरपतिना राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना, ये जो वीरवर है इसको इन्होंने नियुक्त किया। साचा राजपुत्र प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनाद अनंतरम स्वावेतनस्य यच्छति देवेभ्य अधर्म, वह प्रतिदिन राजा का दर्शन करता सुबह, और जो अपने वेतन को मांगता कि राजन आज वेतन दीजिए। स्थितस्य चा अर्ध दरिद्रेभ्यो ददाति, अब उसको जो भी वेतन मिलता मित्रों, वह आधा पहले दरिद्रों में दे देता। निष्पत चा तद अवशिष्टम भोज विलास व्यवथार्थम पत्न्या, उसके बाद जो बचता वह अपनी पत्नी को जो है भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए उसको दे देता। उसके बाद ततो, इसके बाद धृत आयुध, आयुध धारण करके सह राजद्वार अहर्निशम सेवते, वह राजद्वार पर अहर्निशम रात दिन सेवा करता। यदा राजा स्वयं आदिशत, जब राजा स्वयं आदेश देते, तदा याति स्वागृहम, तब वह जो अपने घर जाता था। अथैकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे, किसी दिन कृष्ण चतुर्दशी के दिन अर्धरात्रे, आधी रात को, सा राजा श्रुतवान, राजा ने सुना, करुण रोद ध्वनिम कंचन, किसी के करुण ध्वन रोने की सुनता है राजा। राजा ने कहा को अत्र द्वार तिष्ठति, कौन है द्वार पर जो रो रहा है? वीरवरा, वीरवर कहता सेवको, वीरवरो अत्र द्वार वर्तते देव, वीरवर कहता महाराज गेट पर जो है वीरवर है, हम देखते हैं कौन है। वीरवर कहता हम देखते हैं कौन रो रहा है। राजा क्रंदनम अनुसर राजपुत्र, जो क्रंदन है, जो रोने की आवाज है, इसका अनुसरण करो और पता करो कि कौन कहाँ रो रहा है। मित्रों, वीरवर यथादिशत देव, हे राजन जैसा आपका आदेश। ततो असौ तद्रोदन स्वरम अनुसरण प्रचलित, इसके बाद वीरवर जो है उस ध्वनि का अनुकरण करते हुए पीछे पीछे चलता है। राजा स्वगतम नयस गंतुम अर्हति राजपुत्र एकाकी सूच भेद्य तिमिरे अस्मिन, राजा भी जो है उस अंधकार में रात्रि में, राजपुत्र एकाकी सूच भेद्य तमिरे अस्मिन तस्मात् अहम गच्छामि, राजा ने सोचा कि मैंने वीरवर को अंधेरे में भेज दिया है, तो हम भी पीछे पीछे चलते हैं, कहीं उसके साथ कोई अघटित घटना न हो जाए। पृष्ठोऽस्य निरूपयाम च किमेत दिति, और देखता हूँ कि क्या है आखिर पीछे इसके। ततो नरपति खडग पाणि तस्य अनुसरण क्रमेण वह निर्गच्छत,
नगरी द्वारा। अब नरपति जो है स्वयं तलवार लेकर के उस क्रंदन ध्वनि का अनुसरण करते हुए रोते का जो आवाज आ रही थी रोने की, उसका अनुसरण करते हुए नगर के द्वार के बाहर जाते हैं, जैसा कि बीरबल भी पहले जा चुके हैं। अध गच्छता राजपुत्रेण बहि नगरादालोकिता रोदन परा कापी सुंदरी दिव्याभरण भूषिता। अब वहां जाने पर, बाहर जाने पर नगरादालोकिता रोदन परा, नगर के बाहर बीरबल देखता है कि एक सुंदरी महिला दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है और वह रो रही है। बीरबल ने कहा, का तो अम्ब किमर्थम बिलपस, हे माँ आप क्यों रो रही हैं? किमर्थम बिलपस, क्यों रो रही हैं? आगे देखते हैं मित्रों। राजलक्ष्मी कहते हैं, वत्स अहमेतस्य, हे पुत्र, अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस राजलक्ष्मी अस्मि। हे पुत्र, मैं यहाँ के राजा महाराज शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरम एतस्य भुजग छायाम सुमहता, लंबे समय तक मैं इनकी छत्र छाया में रही, भुजग छाया में रही, सुखे निवसाम और सुख पूर्वक रही। सांप्रतम तु दिव्या अपराधेनाद्य प्रवृत्ति तृतीय दिवसे राजा पंचदत्तम यास्यत। अब जो है समय आ गया है और ये जो है आज के तीसरे दिन राजा पंचदत्त में विलीन हो जाएंगे। तदाहम अनाथा भविष्याम, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। तदिदानीम नात्र अस्थास्यामिति क्रंदामि, इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, इसलिए मैं क्रंदन कर रही हूँ। बीरबल ने कहा, तदाकर्ण प्रणिपत्य भगवत, यह सुन करके माँ लक्ष्मी को प्रणिपत्य, प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, भगवती हे देवी, असत्य कश्चिद उपायो येन भगवत्या पुनरिह चिरवासो भवत, क्या कोई उपाय है माते जिससे कि आप जो है यहाँ लंबे समय तक रुक सकें? सुचिरम जीवत चास्मि, और हमारे स्वामी जीवित रहें। राजलक्ष्मी ने कहा, अस्ति वस, हे पुत्र, है ऐसा उपाय है। एक ही बात प्रवृत्ति, एक ही उपाय है। सा चा अतीव दुसाध्या, वह बहुत ही दुसाध्य, बहुत ही कठिन है। वीरवर ने कहा, साष्टांगम नमस्कृत्य, साष्टांग प्रणाम कर दो। अम्ब कथय कह सा उपाय दुसाध्य, हे माँ आप बताएं वह कौन सा दुसाध्य उपाय है? राजलक्ष्मी कहती हैं, श्रूयताम पुत्र, हे पुत्र सुनो, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियम वस्तुम, यदि पुत्र तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु साहस वदनेन भगवते सर्वमंगल्य उपहारम क्रियते, भगवती को उपहार स्वरूप देते हो अपनी सबसे प्रिय वस्तु, तथा पुनर्जीव्य राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम, तो उसके बाद राजा यह जो है शूद्रक 100 वर्षों तक पुनः जीवित हो जाएंगे। अहंच सुखेन निवतस्यामि, और मैं भी सुख पूर्वक यहाँ रह लूंगा। तथा सा तछड़ादेव गता अदृश्यता तत्सम्मुखात, इसके बाद वह राजलक्ष्मी वहां से उसके सम्मुख से, बीरबल के सम्मुख से अदृश्य हो जाते। मित्रों आगे देखते हैं। पहले पार्ट में मित्रों आपने देखा कि बीरबल के सामने से माँ लक्ष्मी अदृश्य हो जाती हैं, इतना ही है। सेकेंड पार्ट में इसका जो शेष आपका इस बीरबल और महाराज शूद्रक की कृति का जो है कारिका है, चरित्र का है, वह जो है सेकेंड पार्ट में है। अब हम इस पार्ट में शब्दार्थों को देखते हैं मित्रों। महीपति भूपाल राजा, महापराक्रम यति बलशाली बहुत बलवान, नाना शास्त्रविद अनेके शाम शास्त्राणाम ज्ञाता, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, पूत चरित्र पवित्रम चरित्रम, यश पवित्र चरित्र वाला, प्रतिवसत आवसत रहता था, वृत्यर्थम आजीविका प्राप्त, आजीविका पाने के लिए समय आता आगत बनता है, प्रतिहारम द्वारपाल, द्वारपाल को। इसके बाद है अगला शब्दार्थ, वर्तनम वेतन, चतुष्टय स्वर्ण मुद्रा, निर्गता बहिगतवान, बाहर चला गया, आलोक की दृष्टि देखकर, नियोजिता सेवायाम नियुक्ता नियुक्त, उपन्नम उचितम, धृतायुधा शस्त्र धारण किए, अहर्निशम दिवस रात्रि चा, दिन रात, करुण रोदन ध्वनि, करुणाजनक क्रंदन ध्वनि, व्यचिंत्यत सोचा, सूच भेद्य सघन, तिमिरे अंधकार, अंधकार में, पृष्ठता पृष्ठभाग पीछे से, निरूपयाम पश्चाम देखता हूँ। तो मित्रों आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अगले पार्ट के लिए अर्थात 11 चैप्टर के लिए हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो मित्रों, और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों, और जन जन में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता रहे मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।